जब गुरु होंगे तो शिव आपको शिव बनाएंगे, सीधा बात। हमको आपको, और गुरु तो भगवान होते ही हैं। अगर वो भगवान नहीं होंगे तो अपने चेला को भगवान से जोड़ेंगे कैसे? कहा गया ना कि गुरु परमात्मा होते हैं, गुरु सब कुछ होते हैं। राजा से रसोइया तक का भार गुरु उठाते हैं। अब गुरु यहां जो करते हैं, एक चीज ख्याल रखिएगा, गुरु शिव की सृष्टि की इच्छा थी, मैंने शिष्य, ऐसे शिष्यानुभूति कहता है कि वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि का भाव और दया भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां, सृष्टि के इसी में वो फिक्स है, वो अलग से वो बदलेगा नहीं, वो फिक्स है। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव, लोग एक तरफ आ रहे हैं, रह रहे हैं, जा भी रहे हैं, और दया भाव अनुग्रह शक्ति के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं। परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव, कर्ता, आई फीलिंग, मैंपन, इस बात से अनभिज्ञ रहता। तो शिव जब आपके गुरु होंगे तो आपके जीवन के रास्ते में फूल बिछाएंगे। साहब कहते थे कि चलना तो पड़ेगा ही, रास्ता उभर खाबर हो, कहीं उभर खाबर मिलेगा, कहीं खाई मिलेगा, कहीं बढ़िया रोड भी मिलता है जब आप हम चलते हैं, कहीं रोड़ा पत्थर भी मिलता है। तो जब गुरु का सवारी आप लीजिएगा, साहब जो कहते थे कि शिवयान ले लीजिए, यान माने सवारी, अगर आप शिव की सवारी लेते हैं तो आपको के जीवन के रास्ते में उतना दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे यहाँ से आप बलिया जाइए, स्कॉर्पियो से जाइए, कमर टेढ़ नहीं होगा। ट्रैक्टर से जाइए तो हिचकोला खाते खाते जाना उतने दूर पड़ेगा, लेकिन मैंने हड्डी में दर्द पैदा कर देगा। तो वही बात है, हमको आपको, हम आप इस जीवन की अल्प यात्रा में हैं। ये हमारा आपका अस्थाई नहीं है। हम आप भले समझ बैठे हैं कि ये मेरा है, हम रहेंगे, लेकिन हम आप भी अल्प यात्रा थोड़ा देर के लिए आए हैं। वो छोटी सी यात्रा है। जैसे आप कहीं जाते हैं, पटना जाए, रांची जाए, तो रास्ते के लिए कहीं थोड़ा खाना ले लेते हैं, जितना दिन में तो वापस आ ही जाएंगे, है कि ना? उसी तरह हम आप इस जगत की यात्रा में आए हैं, तो यात्रा अल्प छोटा है। हमको आपको यहाँ से भी जाना है, अस्थाई निवास हमारा आपका ये नहीं है। तो जाने के क्रम में कहीं भी आप जाइएगा तो जाने के क्रम में जहाँ नहीं देखा रहता तो किसी से पूछना पड़ता है कि ना। अभी हम राजापुर आए हैं तो हम घुसे वैसे, अब 25 जगह हमको मोड़ मोड़ पर पूछना पड़ा कि हमको राजापुर जाना है। तो लोगों ने कहा कि राजापुर दो तरफ से जाता है, वो रोड है, वो ई रोड, आप कहाँ जाइएगा? तो हम कहे कि हम शिव चर्चा में जाएंगे। तो कल के तब आप ऐसे जाइए, देखिए जानकारी लेना पड़ा, है कि ना? लेना पड़ा ना, नहीं तो हम उधरे घूमते रह जाते। फिर उसी प्रकार
शिव तक हमको आपको पहुंचना है, तो शिव से बढ़िया पता हमको आपको कौन बताएगा? वही गुरु भी हैं। और हमको आपको गुरु का सहारा लेना है। गुरु जब साथ होंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा और आनंदमय होगा। गुरु अपने जैसा अपने शिष्य को बनाते हैं। अगर महादेव, तो हमने अभी जीवन भाई से पूछा, जब कहानी सुने हैं जीवन भाई, ये वो कौन थे हो राजा, बोने जो महादेव को पूजा कर रहे थे, जटायु। हाँ, अब जरा सारा त्रिशूल लेकर कैलेंडर में महादेव, गुरु का अपमान नहीं करना है। गुरु सब कुछ होते हैं, हमको आपको गुरु का ख्याल रखना है। साहब भी लिख दिए हैं शिष्यानुभूति में लास्ट में कि परंपरागत शिव की पूजा, मैंने जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये करना वो करना वो करना, या तो उन्होंने लिख दिया है कि परंपरागत शिव जो पहले से करते आए हैं, परंपरागत बाप दादा से शिव की पूजा एवं यज्ञ आदि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। इसका ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि शिव की पूजा करके हम आप पालेंगे। उनके लिए शिष्य भाव में ही जाना होगा। एक आदमी अगर कोई शिक्षक है, अपने ही बच्चे को पढ़ाने बैठेंगे तो उनको पिता भाव में वो नहीं पढ़ा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उनको गुरु भाव में जाना ही होगा उस बच्चे के साथ, तभी वो जाएगा। पिता भाव में नहीं पढ़ा सकते। तो पिता भाव में तो वो अपने बच्चे को बढ़िया खिलाते हैं, शर्ट पैंट देते हैं, पैसा देते हैं, हर चीज देते हैं, लेकिन ज्ञान तो गुरु भाव में ही दे सकते हैं। इसलिए हमको आपको गुरु को पकड़ना है। और गुरु जब आपके होंगे तो सारा गुरु जब आप में उतरेंगे तो आपके जीवन के रास्ते में हर ताला, ज्ञान ही ना हर ताला की चाबी है, तो हर चीज आपका रास्ता क्लियर होगा आपके लिए।